एक बार तो श्रीमन महाप्रभु जी गंगा तट पे सखाओं के साथ में खेल रहे थे और नवद्वीप में दो चोर रहते थे। एक का नाम था मेषमाली, एक का नाम था धुमाली। दो चोर। अब वो नदिया में ही रहते थे। अब उनकी बहुत समय से कहीं चोरी का उनका दाम नहीं लगा। अब वो बड़े दुखी हो रहे थे, चोरी नहीं कर पाए। अब वो भी ठाकुर जी को मना के चले एक दिन कि प्रभु कहीं जुगाड़ लगवा देना, नहीं तो हमारे तो रोटी पानी की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही। तो वो भी भगवान को मना के चले और गंगा पार करके यहाँ नवद्वीप में आए और क्या देखा कि महाप्रभु जी गंगा तट पे और बालकों के साथ में खेल रहे हैं। और क्या खेल कर रहे हैं, दूसरा तो खेल नहीं। सब बालकों के साथ महाप्रभु का एक ही खेल, बस हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। अब इन दोनों चोरों ने महाप्रभु को देखा। उस दिन शची मां ने महाप्रभु को सुंदर आभूषण धारण कराए थे। सुंदर करधनी, पैजनी, गले में भी कंठहार, बाजूबंद, कड़ूला, सुंदर श्रृंगार महाप्रभु जी को धारण कराया था। और महाप्रभु जी गंगा तट पर बालकों के साथ में खेल रहे थे और इधर इन दोनों चोरों ने महाप्रभु जी को देखा और देख करके मन में विचार कर रहे हैं, अरे कितना प्यारा बालक है, कितना सुंदर कीर्तन करता है। एक चोर ने कहा, अरे हम कीर्तन सुनने यहां नहीं आए। तो क्यों आए हो? अरे हम तो चोरी करने आए हैं, क्या किया जाए? बोले आज इस बालक का ही हम लोग अपहरण कर लेते हैं, इस बच्चे को उठा लेते हैं। बोले बच्चे उठाने से क्या होगा? बोले बच्चे ने इतने आभूषण पहरे हैं, वो आभूषण हम ले लेंगे तो अपना काम चलेगा कुछ दिन का। दूसरे चोर ने कहा, भैया बच्चे को उठाना कोई आसान नहीं होता। बच्चे को उठाया और बच्चा रोने लगा, चीखने लगा, अपने मैया बाबा को बुला दिया उसने, तो क्या होगा? चोरी तो कर नहीं पाए, लोग मारने और लग जाएंगे कि बच्चा उठा के ले जा रहे हैं। तो क्या किया जाए? बोले बच्चे को ऐसे नहीं उठाना है। एक चोर ने कहा, भाई बच्चे से बात करनी है तो बच्चा ही बनना पड़ेगा। बोले क्या करो? बोले देखो ये बच्चे कर क्या रहे हैं। ध्यान से देखा तो महाप्रभु तो सब बालकों के साथ में कीर्तन कर रहे हैं और कीर्तन करवा रहे हैं। तब इन चोरों ने कहा कि हम लोग भी कीर्तन का नाटक करते हैं, क्योंकि जो कोई हरि बोल हरि बोल हरि बोल करता है तो ये जो गोरा बालक है ये प्रसन्न हो जाता है, उसके पास चला जाता है, तो हम लोग भी नाटक करें। तो हुआ क्या कि ये दोनों चोर भी भले नाटक में, अब ये महाप्रभु के दर्शन का फल है। महाप्रभु को देखते ही नाटक में ये भी कीर्तन करने लगे, हरि हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि हरि बोल, हरि 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 बोल, 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 हरि हरि बोल। अब जैसे ये दोनों चोर नाटक में ही कीर्तन किए, महाप्रभु की दृष्टि गई। महाप्रभु जी पहचान तो गए कि चोर हैं, पर लीला करनी है।
अब महाप्रभु भी कीर्तन करते करते इनके पास आ गए और महाप्रभु भी इनके साथ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ऐसा करने लग गए। चोरों को लगा कि बात बन गई। महाप्रभु जी से बात करने लगे चोर। लाला तुम्हार नाम की आछे? महाप्रभु जी कहे आमार नाम निमाई गोरा चांद। चोर कहें भालो भालो भालो। फिर महाप्रभु जी से कहें मेला जाबो मिष्टी खाबो। महाप्रभु कहें कोथाए मेला कतो दूर। चोर कहें दूर नाई यही गंगार काछे, गंगा के निकट ही मेला लगा है। महाप्रभु जी कहे निये चलो मेला जाबो मिष्टी खाबो, निये चलो। चोरों ने कहा ठीक है चलो, पर महाप्रभु जी कहे कि मेरी शर्त है। क्या शर्त है? कि एक तो कंधे पे बैठ के चलूंगा और दूसरा तुम कीर्तन गाओगे तब चलूंगा, ऐसे नहीं चलूंगा। चोरों ने कहा कि ठीक है। महाप्रभु को अपने कांधे पर बिठा लिया तो महाप्रभु अपने दोनों चरण, एक चरण इधर एक चरण इधर लटकाए और सिर को ऐसे पकड़ लिए। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। केश पकड़ लिए चोर के और महाप्रभु को कहा कि महाप्रभु ने चोर को कहा कि जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा, लेकिन कीर्तन करना पड़ेगा। बोले हाँ महाराज कीर्तन तो करेंगे। अब चोर के सिर पे बैठ गए, उसके केश पकड़ लिए और सिर पकड़ के हिलाते हैं बोल। और चोर भी महाप्रभु को कंधे पे बिठा के हरि हरि बोल 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 हरि हरि बोल। महाप्रभु जी उसके कंधे पे बैठ के खूब कीर्तन करवाए खूब। अब हुआ क्या? अरे जिन महाप्रभु का दर्शन करके प्रेम का संचार हो जाता है वो गौरहरि कांधे पे बैठे हैं और उन गौरहरि के हस्तकमल माथे पे हैं, तो क्या परिवर्तन नहीं होगा? जिस चोर के कंधे पे बैठे थे, जिस चोर का सिर पकड़े थे, पहले तो वो नाटक में कीर्तन कर रहा था, अब वास्तव में उसके मुख से हरि नाम निकलने लगे, आंख से प्रेमाश्रु गिरने लग गए और महाप्रभु को कंधे पे बिठाए हैं और पागल की तरह हरि हरि बोल 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 हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल 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 हरि हरि बोल। चोर तो पागल हो गया, रोए गाए, कभी महाप्रभु के चरण को लेके ऐसे मुख से चूमे, कभी महाप्रभु के हस्त कमल को अपने नेत्रों से लगाए, पागल जैसी दशा हो। और वो जो दूसरा चोर था, अभी उस पर तो कृपा नहीं हुई, वो अपने मित्र को कहता है तू पागल हो गया है क्या? अरे हम लोग यहाँ कीर्तन करने आए हैं, नाचने आए हैं,
अरे जल्दी बच्चे को अपने ठिकाने पे ले जाएं और वहां बच्चे के जो आभूषण हैं उनको उतार लें। चोर क्या कहता है, अरे भैया नहीं, मैं इस बालक के आभूषण नहीं उतारूंगा। इस बालक के चरणों में तो तुलसी दल चढ़ाने का मन होता है, इस बालक के चरण में पुष्प चढ़ाने का मन होता है, मैं इस बालक के अंग से आभूषण नहीं उतारूंगा। दूसरे चोर ने कहा, तू पागल हो गया है? बोले, हां मैं पागल हो गया हूं। लगता है इस बालक को कोई मोहिनी विद्या आती है, इसने मेरे ऊपर कोई मोहिनी विद्या कर दी है, अब तो मेरे से नहीं होगा। बोले, अरे अपने ठिकाने पर तो चल। वो चोर अपने घर का रास्ता ही भूल गया, कभी इधर को जाए, कभी उधर को जाए, कभी उधर को जाए। दूसरे चोर ने कहा, तू तो सही में पागल हो गया, ला मुझको बालक दे। उसने कहा, ठीक है तुम ले लो, पर मेरे से तो नहीं होगा। अब दूसरे चोर ने अपने कंधे पे ले लिया, उस पर कृपा होनी बाकी थी। महाप्रभु उसको अपना कानून बता दिए कि कंधे पे तो चलूंगा, पर नियम यह है कि कीर्तन करना पड़ेगा। उसने कहा, ठीक है कीर्तन तो करूंगा। अब उसका सिर पकड़ के हिला रहे, बोल। तब वो दूसरा चोर भी हरि हरि बोल, 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 हरि 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 बोल, 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 हरि हरि बोल। बंधुओं, अब दूसरे चोर पर भी जादू चल गया और उस दूसरे चोर की आंख से भी प्रेमाश्रु गिरने लग गए। पहले तो नाटक में कीर्तन कर रहा था, अब वास्तविकता में उसके मुख से हरि नाम निकलने लग गया। महाप्रभु को कांधे पे बिठाए है, कभी किधर जाता है, कभी किधर जाता है, कभी किधर जाता है। आखिर में तो दोनों चोर रोते रोते अधीर हो गए और ले जाना था कहां महाप्रभु जी को। सारे में गंगा घाट पे घुमा घुमा के महाप्रभु को उनके घर के पास ही छोड़ दिया और महाप्रभु को उतार के दोनों चोर एक वृक्ष की ओट में आके खड़े हो गए। इतनी देर में शची माता सवेरे से लाला को ढूंढ रही थी, बालक कहां चला गया, कहीं मिले नहीं। फिर दूर से महाप्रभु आते दिखाई दिए। मैया ने जाके महाप्रभु को पकड़ा, डांट लगाई, अरे निमाई कहां चला गया था, सवेरे से मैया तेरी ढूंढ रही है। महाप्रभु क्या बोले, मैया आज तो बहुत आनंद आया। बोले क्या आनंद आया? बोले आज तो मुझे दो भगत मिले और कंधे पे बिठा के सारे गंगा के घाट मुझे घुमा दिए, पूरा नवद्वीप मुझे भ्रमण करवा दिया और मुझको केला भी खिलाया, संदेश भी खिलाया, कांधे पे बिठा के घुमाया भी। बड़े अच्छे भगत मिले। मैया ने कहा किसी दिन तुझे चोर उठा के ले जाएंगे और तेरी मां रोती रह जाएगी, किसी के भी कंधे पे चढ़ जाता है तू। महाप्रभु कहते नहीं नहीं, वो चोर नहीं थे, वो तो भगत थे। अब वो दोनों चोर भी पेड़ के पीछे खड़े होकर के सुन रहे हैं और रो रहे हैं और महाप्रभु को कहते हैं, महाप्रभु जी हम तो चोर ही थे, पर आप अपना कृपा दान करके हमको भक्त बना दिए। दूसरा चोर कहता है, निमाई हम समझते थे हम ही चोर हैं, पर सबसे बड़े चोर तो तुम हो। बोले कैसे? बोले हम तो रुपया पैसा के चोर हैं, तुम तो जीव के जन्म जन्म के पाप चुराने वाले चोर हो। तुम तो जीव के अपराध चुराते हो, तुम तो जीव के पाप चुराते हो।
और तुम तो जीव का हृदय भी चुरा लेते हो, चित्त भी चुरा लेते हो। तो हम छोटे चोर हैं, तुम बड़े चोर हो। ऐसा महाप्रभु को देखकर कह रहे हैं। वो दोनों चोर भी महान वैष्णव हो गए, महाप्रभु के भक्त हो गए। क्या कहना, उन दोनों चोरों पर भी कृपा की। और किस पे कृपा की? नवद्वीप में ही दो ब्राह्मण रहते थे। एक का नाम था जगदीश दास, एक का नाम था हिरण्य दास। गंगा तट पे इनका निवास था। और ये दोनों जो ब्राह्मण थे, ये बड़े एकादशी निष्ठ थे। एकादशी के निष्ठावान ब्राह्मण थे। नाम जप तो करते ही थे, पर एकादशी व्रत में बड़ी निष्ठा थी। और इनकी सेवा क्या थी? ये दोनों भाई बड़े भजनानंदी थे। अंधेरे गंगा स्नान करके आते, इनके घर में गोपाल की सेवा थी। ये दोनों भाई गोपाल की सेवा करते थे, अपरस में रसोई सिद्ध करते थे और फिर प्रभु को भोग लगाते थे। एकादशी के दिन ये रसोई में फलाहार बनाते थे और वो फलाहार की सामग्री फिर प्रभु को भोग लगाते थे। और विचार करते थे कि हमको एकादशी व्रत करते 50 वर्ष हो गए। इनको एकादशी व्रत करते 50 वर्ष हो गए थे। निर्जल निराहार एकादशी व्रत करते थे, नाम करते थे, गोपाल की सेवा करते थे। और ठाकुर जी को कहते थे 50 वर्ष एकादशी व्रत करते हो गए, नाम करते हो गए, हे गोपाल हमको आपका दर्शन कब प्राप्त होगा? एकादशी महारानी तो बहुत दयालु हैं। महाराज अम्बरीश को एकादशी व्रत करने से कृष्ण चरण सेवा प्राप्त हुई, तो हम पर एकादशी महारानी की कब कृपा होगी, ऐसा ये सोचते थे। इधर एक दिन महाप्रभु जी लीला कर दिए। आंगन में बैठे थे और रोने लगे। शची माँ ने बहुत चुप कराया, महाप्रभु जी चुप नहीं हुए। मैया ने कहा, लाला क्या बात है? महाप्रभु ने कहा, आज मैं कुछ नहीं पाऊंगा। मैया ने कहा, क्यों लाला? बोले, आज तो मैं जगदीश दास और हिरण्य दास नाम के दो ब्राह्मणों ने अपने घर में जो सामग्री बनाई है, मैं वही भोग लगाऊंगा। शची मैया ने कहा, लाला तेरे तो रोज की बातें ही निराली हैं। मैं तो जानती नहीं कौन हिरण्य दास कौन जगदीश दास। वो कहता है कि उन्हीं के घर का पाऊंगा। अब मैं लोगों के घर पे मांगने जाऊं कि जी तुमने घर में क्या बनाया है दे दो, मेरे बच्चे को चाहिए। लोग कहेंगे कि ये घर में कुछ बनाती नहीं होगी। महाप्रभु ने कहा, नहीं मैं तो उन्हीं के घर का पाऊंगा और न तो रोऊंगा। शची मैया बहुत हैरान हो गई। इतनी देर में मालिनी देवी आ गई, जो श्रीवास पंडित जी की धर्म पत्नी मालिनी देवी हैं। उनका महाप्रभु के प्रति वात्सल्य भाव है और महाप्रभु जी भी उनको माता के समान ही मानते हैं। मालिनी देवी का नित्यानंद प्रभु जी के प्रति भी वात्सल्य है और महाप्रभु के प्रति भी वात्सल्य है। तो मालिनी देवी आ गई, देखा कि महाप्रभु रो रहे हैं, क्या बात है? शची माँ ने बताया, ये तो रोज नई नई जिद करता है। आज कहता है कि कोई हिरण्य दास जगदीश दास, मैं तो जानती नहीं। और कौन गंगा तट पे ब्राह्मण रहते हैं, रसोई बनाए हैं, ये बनाए हैं, वो बनाए हैं, आज तो मैं उन्हीं के यहाँ का पाऊं। मालिनी देवी ने कहा, अरे कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। नवद्वीप को इतना बड़ा थोड़ी है, मैं पूछ के आती हूँ कहाँ रहते हैं। तो मालिनी देवी पूछते पूछते दूर गंगा तट पर गई। किसी से पूछा तो उन्होंने कहा, महाराज वो घर है, वहां पर वो दोनों ब्राह्मण देवता रहते हैं, भाई हैं, और पूरे दिन घर में रह के भजन करते, निकलते नहीं है। तो सवेरे गंगा स्नान करके चले जाते हैं भीतर, फिर बाहर नहीं आते। तो मालिनी देवी उनके घर में पहुंच गई। तो उन्होंने सुंदर दूध की सामग्री बनाई थी और गोपाल को भोग लगा रहे थे।
और दोनों भाई रो रहे थे और गोपाल को नैवेद्य अर्पण कर रहे थे और प्रभु को कह रहे थे कि गोपाल हम पर कब कृपा होगी। हम साधन तो सब किए, एकादशी व्रत निष्ठा पूर्वक किए, नाम भी किए, नवद्वीप वास भी किए, गंगा स्नान भी किए, आपकी सेवा भी किए, पर कुछ थोड़ी अनुभूति तो प्रदान करो। हम अपरस में रसोई बना के भोग लगाते हैं, हमको किसी दिन अनुभव तो हो कि आप भोग लगाए हैं, कोई संकेत, कोई अनुभव तो हमको प्रदान करो। उसी समय मालिनी देवी घर में आई और जैसे आहट हुई, उन्होंने पूछा कौन? तब मालिनी देवी ने कहा मैं शिवास पंडित जी के यहां से। तब प्रणाम किए। शिवास पंडित जी को तो सभी जानते, नवद्वीप के वो तो प्रधान भक्त हैं। उन दोनों भाइयों ने कहा देवी आपने कैसे कृपा की? मालिनी देवी ने कहा कि आपने जगन्नाथ मिश्र जी का नाम तो सुना है। बोले उनका नाम किसने नहीं सुना, वो तो हमारे पंडित श्रेष्ठ हैं नवद्वीप के। मालिनी देवी ने कहा कि जगन्नाथ मिश्र के यहां एक अलौकिक बालक ने जन्म लिया है, उनका नाम निमाई है। दोनों भाइयों ने कहा हमने सुना तो है, सवेरे गंगा तट पे जाते हैं तो लोग चर्चा करते हैं कि जगन्नाथ मिश्र के बेटे ने ये किया और जगन्नाथ मिश्र के बेटे ने ये किया। बोले दर्शन किया है आपने? बोले दर्शन तो नहीं किया कभी। मालिनी देवी ने कहा वो अलौकिक बालक है। अच्छा, आज उस बालक ने अनोखी जिद करी है, क्या हट करी है? कहते हैं कि आपने अपनी रसोई में आज ये सामग्री बनाई है, ये दूध की ये सामग्री बनाई है, ये छेना बनाया है, ये फल मनिया किए हैं, सारी सामग्री बता दी जो रसोई में सिद्ध की थी। दोनों भाई एक दूसरे का मुख देखें कि हमने जो सामग्री सिद्ध की, अभी तो प्रभु को भोग धरी किसी को नहीं पता, वो बालक को कैसे पता चल गया कि कौन सामग्री सिद्ध की? मालिनी देवी ने कहा वो जगन्नाथ मिश्र जी का पुत्र कहता है कि तुम्हारे ही घर की सामग्री को आज पाएगा, कुछ और नहीं पाएगा। जगदीश दास, हिरण्य दास दोनों एक दूसरे का मुख देख रहे हैं, कह रहे हैं हम तो गोपाल जी को विनती कर रहे थे कि कोई संकेत दो हमको कि आप भोग स्वीकार करते कि नहीं करते। आज ये कैसी अद्भुत लीला हुई। मालिनी देवी ने कहा कि कुछ प्रसाद दे दीजिए, मैं बालक को पवा दूंगी, बालक का रोना बंद होगा। दोनों भाइयों ने कहा देवी आपको नहीं देंगे, हम खुद ही लेके आ रहे हैं, हम बालक का दर्शन भी करेंगे और बालक को पवाएंगे भी। बोले ठीक है। आज दोनों भाई सिर पर वो भोग की सामग्री लेकर के आए हैं और जैसे जगन्नाथ मिश्र जी के आंगन में पहुंचे, उस समय शची मां जल लेने गई थी गंगा तट पे, तो घर पे कोई नहीं था, महाप्रभु जी अकेले थे। और जैसे दोनों भाई पहुंचे हैं, आचार्य कहते हैं आज जगदीश दास, हिरण्य दास को गौर का दर्शन नहीं हुआ, गौर हरि में साक्षात गोपाल का दर्शन, मानो साक्षात ब्रज का ठाकुर बैठा हो, गोपाल बैठा हो। दोनों भाई भाव विभोर हो गए हैं, महाप्रभु जी को भोग लगा रहे हैं, चरणों में गिरे हुए हैं। आज महाप्रभु ने गोपाल रूप का जगदीश दास, हिरण्य दास को दर्शन कराया है और कहा आज तुमको एकादशी व्रत करे का फल प्राप्त हुआ, आज सेवा करे का फल प्राप्त हुआ। अब मत कहना कि एकादशी करे का फल कब प्राप्त होगा। जगदीश दास, हिरण्य दास ने कहा प्रभु हमको खबर नहीं थी, हमारे नवद्वीप में गोपाल ने अवतार ले लिया है, हम लोग को खबर नहीं थी। महाप्रभु ने कहा अभी इस बात को अपने तक रखना, किसी को बताना नहीं। मैं भगवान बन के नहीं आया हूं, मैं भक्त बन के आया हूं। मुझे भक्त
भक्त वाली लीला करनी, भगवान वाली लीला नहीं करनी। समझा करके भेज दिया। इन जगदीश दास हिरण्य दास पर भी कृपा हुई, ये लौट गए। बाद में शची मैया आई। शची मैया को पता चला। शची मैया ने कहा, लाला तू तो बहुत उधम करता है, लोग कहेंगे कि शची मां कुछ बनाना नहीं जानती, तभी दूसरों के घर से मंगा मंगा के बालक खाता है। महाप्रभु ने कहा, मैया अब तो हर एकादशी को मैं ऐसे ही करूंगा। मैया ने कहा, लाला हर एकादशी को ऐसे क्यों करेगा? महाप्रभु शची मां को कहे, मां तू तो एकादशी को अन्न खा लेती है, व्रत रखती नहीं, अब मैं रोज एकादशी को यही उधम करूंगा और किसी और के यहां से सामग्री मंगाऊंगा। मैया ने कहा, लाला क्षमा कर दे, अब मैं भी एकादशी रखूंगी और अन्न का उपयोग नहीं होगा। तब महाप्रभु कहे, ठीक है मैया, तू यदि एकादशी रखेगी तब फिर मैं ये नहीं करूंगा। तो शची मां भी एकादशी व्रत का पालन कर रही हैं। जगन्नाथ मिश्र जी एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं। बड़ी बड़ी सुंदर लीला महाप्रभु कर रहे हैं। अब वृंदावन दास ठाकुर जी वर्णन करते हैं एक तैर्थिक विप्र की लीला। एक तैर्थिक विप्र थे, उनका नाम था सत्यभानु उपाध्याय। ब्राह्मण शरीर था उनका, लेकिन रमता जोगी थे, घूमते थे यहां से वहां। संयोग से भ्रमण करते करते नवद्वीप धाम में गंगा तट पे आए। गौर गणेन्द्रोष दीपिका में लिखा है, ये सत्यभानु उपाध्याय कौन है? बोले पूर्व जन्म के कणव ऋषि हैं। ब्रज लीला में कणव ऋषि गोकुल गए थे, तब गोपाल ने उनको अपना ऐश्वर्य का दर्शन कराया था। गौर लीला में वही कणव ऋषि सत्यभानु उपाध्याय हुए हैं। तैर्थिक विप्र का इनका रूप है। भ्रमण करते करते गंगा सागर जाना था, नवद्वीप आ गए। गंगा तट पे बैठे थे, सवेरे का समय। जगन्नाथ मिश्र जी गंगा जी स्नान करने गए और स्नान आदि करके देखा कि कोई महात्मा बैठे हैं। प्रणाम किया, उन्होंने भी प्रणाम किया। परिचय पूछा, कहां से आए, कहां जाना है? उन्होंने कहा, महाराज मैं तो रमता जोगी हूं, एक जगह स्थिर नहीं रहता, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। बोले महाराज ये तो मैंने देखा कि आप यहां नवद्वीप के रहने वाले तो नहीं हो। उन्होंने कहा, जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा, तो आपने भोजन भी नहीं किया होगा। बोले हाँ महाराज, कोई जरूरी नहीं कि हम रोज ही भोजन करें, कभी करते हैं कभी नहीं करते, जो मिल जाता है वो पा लेते हैं। जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा, महाराज मेरा घर एकदम निकट है, आप मेरे साथ चलिए, मेरी पवित्र गृहिणी है, घर में ठाकुर सेवा है, आप चल करके प्रभु का प्रसाद पाइए। रसोई बन गई होगी। सत्यभानु उपाध्याय ने कहा, महाराज महाप्रसाद को तो बार बार प्रणाम है, लेकिन मेरा नियम यह है कि मैं दूसरे के हाथ का बना हुआ नहीं पाता। मैं स्वयं पाकी ब्राह्मण हूं, अपने हाथ का बना हुआ पाता हूं। जगन्नाथ मिश्र जी कहे, स्वयं पाकी हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको कच्चा सामान दे देंगे, बर्तन दे देंगे, चूल्हा दे देंगे, आप रसोई बनाना, भोग लगाना, पाना, पर आप चलिए प्रसाद तो पाइए, भूखा मैं आपको नहीं रहने दूंगा। ठीक है। उन तैर्थिक विप्र को ले गए श्री जगन्नाथ मिश्र जी अपने घर पर, और जैसे पहुंचे शची मां को जगन्नाथ मिश्र जी ने कह दिया, कोई ब्राह्मण आए हैं, अपने हाथ का बना पाते हैं, तो सब कच्चा सामान और सामग्री सब दे दो। शची मां ने व्यवस्था कर दी, नए बर्तन दे दिए, कच्ची सामग्री दे दी। इधर छोटे से महाप्रभु जी आए। जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा, निमाई प्रणाम करो, ब्राह्मण देवता आए हैं।
महाप्रभु जी प्रणाम किए। तैर्थिक विप्र ने पूछा ये कौन है? जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा महाराज ये मेरा छोटा पुत्र है पर चंचल बहुत है, इसकी माँ ने इसको बहुत बिगाड़ दिया है प्यार देके। अरे कोई बात नहीं, बच्चे तो चंचल ही होते हैं, पंडित जी को भी पता चलेगा कैसे चंचल होते हैं। बोले बालक तो चंचल ही होते, कोई बात नहीं, ठीक है। इतनी देर में गोबर का चौका शची माँ ने लगा दिया और पंडित जी रसोई करने बैठे। अब पंडित जी जाने कब के भूखे थे। उस दिन खूब सामग्री बनाए, दाल चावल पूरी साग खीर रायता मालपुआ सब सामग्री। घंटों आधा दिन उनका सामग्री सिद्ध करने में निकल गया, खूब सामग्री बनाई। अच्छी बात। उनके साथ में शालिग्राम जी की सेवा चलती थी। फिर वो जो बटुआ ठाकुर थे उनके शालिग्राम निकाले, स्नान कराए और फिर वो जो सब थाल था वो श्री शालिग्राम भगवान को भोग रखे और हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। अब भोग रखने की भी विधि है, जितना भोग है उतनी देर ठाकुर जी के आगे रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि बड़ी थाली में सब भोग है और 5 मिनट में उठा लेंगे। अरे राजभोग कम से कम आधा घंटा तो प्रभु के सन्मुख रहेगा। जितनी देर हमको पाने में लगती है उतने समय तो भोग प्रभु के सन्मुख रहेगा। ऐसा थोड़ी कि थाली रखी और उठाई। तो लगभग पौना घंटा उन्होंने सब सामग्री विराजमान की, मुद्रा दिखाई, तुलसी दल छोड़ा, अर्पण किया और हाथ जोड़ करके मगन हो गए। वो भावना करते थे कि प्रभु कैसे भोग लगा रहे हैं। अगर समय नहीं है, अब हम लोग अपने मंदिर में भोग धरे। अब अगर माता बहनों को बहुत काम होता है या वैष्णवों को काम है, तब तो मजबूरी है कि भाई भोग रखे, पर्दा किए, फिर और काम में लग गए। कोई यदि आवश्यक सेवा का कार्य है, और यदि आवश्यक सेवा का कार्य नहीं है तो भोग धरने के बाद में फिर वहीं मंदिर के बाहर बैठ जाना चाहिए। या तो नाम जप करें, अपरस में है मंत्र जप करें और भावना करें। अब ठाकुर का तो पर्दा लग गया, अब बाहर भावना की जाएगी कि प्रभु कैसे भोग लगा रहे हैं, प्रिया प्रीतम कैसे भोग लगा रहे हैं। ये साधक भावना तो करेगा ना। प्रिया जी श्याम सुंदर के मुख में दे रही हैं, श्याम सुंदर प्रिया जी के मुख में दे रहे हैं, ये भावना है। तो ये भावना साधक को करनी होती है। जब हम लोग भोग समर्पित करते हैं तो गुरुदेव के हस्त कमल में देते हैं। क्या भावना है कि हम में योग्यता नहीं है कि हम जुगल को भोग लगाएं कि निताई गौरांग को भोग लगाएं। तो हम तो वस्तु गुरुदेव के हस्त कमल में अर्पण किए। अब जो गुरुदेव हैं, जो गुरु सखी हैं, वही भोग लगाएंगे। अब वो प्रिया प्रीतम को कैसे पवा रही हैं? जुगल सरकार मिलकर पा रहे हैं, रूप मंजरी जी पवा रही हैं, लवंग मंजरी जी पवा रही हैं। बार बार प्रिया प्रीतम कोई वस्तु मांगते हैं तो मेरी गुरु मंजरी वस्तु अर्पण कर रही हैं। कैसे प्रिया प्रीतम पा रहे हैं? ये वैष्णव को भावना तो करनी होगी। और उस समय फिर कैसे जल पी रहे हैं, कैसे आचमन कर रहे हैं। अधरे तुलिया देव कर्पूर तांबुले, मैं कैसे उनके श्रीमुख में तांबुल अर्पण कर रही हूं। ये सब भावना है। तो वो जो सत्यभानु उपाध्याय जी थे वो भोग रख के और फिर नेत्र बंद करके भावना में मगन हो जाते थे और पहले बुलाते थे। तो जो सत्यभानु उपाध्याय थे वो मगन हो गए। अब बुलाने लगे ठाकुर जी को। कैसे बुलाने लगे? श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम
रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। भेलनी के बेर सुदामा के तंदुल, भेलनी के बेर सुदामा के तंदुल, भेलनी के बेर सुदामा के तंदुल, भेलनी के बेर सुदामा के तंदुल। मांग मांग के पाऊ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ। तुम मांग मांग के खाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। हंसी हंसी भोग लगाओ रसिया। ओ हंसी हंसी भोग लगाओ रसिया। अब और ना अधिक तर पाओ रसिया। ओ अब और ना अधिक तर पाओ रसिया। अब आकर दरस दिखाओ। ओ अब आकर दरस दिखाओ रसिया। ओ तैर्थिक विप्र भोग रखे और प्रभु को बुलाए, बहुत प्रेम से बुलाए। अब उनको क्या पता, प्रभु दूर थोड़े थे, प्रभु तो आंगन में ही खेल रहे थे। महाप्रभु जी ने देखा कि तैर्थिक विप्र कैसे बुला रहा है, तो जाना चाहिए। तब महाप्रभु जी छिपते छिपते और पहुंच गए उसी तैर्थिक विप्र के पास। अब पंडित जी तो आंख बंद करके श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। और इधर महाप्रभु जी बैठ गए और सब सामग्री पाने लगे। सब सामग्री, दाल भात पूरी साग रायता खीर सब एक कर दिया और सब सामग्री महाप्रभु जी पाने लगे। इधर थोड़ी देर बाद पंडित जी की आंख खुली और जो नेत्र खोले और जो देखा कि महाप्रभु जी बैठे हैं, अब तो बहुत जोर हल्ला की। अरे मेरा भोग भ्रष्ट कर दिया, अरे मेरा भोग भ्रष्ट कर दिया, ये कहां से आ गया, मेरी सारी रसोई बिगाड़ दी। ये महाप्रभु जी ने देखा है भगवान ये तो हल्ला मचा रहा है, और महाप्रभु जी भागे वहां से। इधर जगन्नाथ मिश्र जी दौड़ते आए, शची मैया दौड़ती हैं, क्या हुआ क्या हुआ? बोले महाराज तुम्हारे बालक ने मेरा सारा भोग बिगाड़ दिया। अब तो जगन्नाथ मिश्र जी को बहुत गुस्सा लगा और जगन्नाथ मिश्र जी लाठी लेके भागे। कहां गया? और महाप्रभु इतना तेज भागे कि भागते 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 श्रीवास पंडित जी के घर में घुस गए। मालिनी देवी ने कहा लाला क्या हुआ? कहे मैया दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर। मैया ने गोद में ले लिया। हाँ पर महाप्रभु क्या हुआ? बोले बाबा आए तो मत कहना मैं यहां हूं। इतनी देर में तो जगन्नाथ मिश्र जी आ गए। मालिनी देवी से कहा निमाई आया था क्या? मालिनी देवी ने कहा नहीं आया। तो जगन्नाथ मिश्र जी तो चले गए। फिर मालिनी देवी ने आंचल हटाया। महाप्रभु कहे बाबा गए? बोले बाबा तो गए, पर ये तुम क्या कारनामा करके आए हो कि तुम्हारे पिताजी पीछे लाठी लेके दौड़ रहे? तब महाप्रभु ने कहा मालिनी मैया मैं क्या बताऊं, एक पंडित जी हमारे घर पे आए हैं और बड़ी सामग्री बढ़िया बढ़िया बनाए और फिर मुझको बुलाए कि आओ रसिया, शाम रसिया, भोग लगाओ रसिया। और जब मैं चला गया भोग लगाने लगा तो शोर मचाने लग गए।
कि क्यों आ गए? मालिनी देवी ने कहा, लाला वो तो अपने गोपाल को बुला रहा था, तुमको थोड़ी बुला रहा था। महाप्रभु ने कहा, मालिनी मैया तेरे को नहीं पता? बोले नहीं पता। बोले मैं ही तो गोपाल हूं। बोले तुम ही गोपाल हो? हाँ। तो फिर तुम गोपाल तो ब्रज को छोड़ के यहां क्यों आ गए? महाप्रभु हंस के कहे कि ब्रज में बढ़िया साग तरकारी खाने को नहीं मिली, माखन मिश्री तो मिला, पर बाकी जसोदा मैया को साग सब्जी बनानी नहीं आती। तो जसोदा मैया तो बेझर की रोटी और टेंट का अचार दे देती थी खाने को। मुझे लगा बंगाली लोग साग बहुत बढ़िया बनाते हैं, साग सब्जी बंगाली लोग बहुत बढ़िया बनाना जानते हैं। तो मैंने कहा भाई साग सब्जी का आनंद लेना है तो बंगाल में जाना पड़ेगा। मैया ने कहा, लाला अरे गोपाल तो अहीर का छोरा और तुम तो ब्राह्मण के छोरे, तो अहीर का छोरा ब्राह्मण का छोरा कैसे बन गया? तो ये महाप्रभु के वचन है चैतन्य भागवत में। महाप्रभु क्या बोले? अरे जो मैंने ब्रज में गौ सेवा करी, गैयाओं की जो सेवा करी, उसका प्रताप है कि मुझको अगले जन्म में ब्राह्मण के घर में जन्म मिला और गंगा तट पे मेरा जन्म हुआ है। मैंने ब्रज में जो गौ सेवा करी है उसका फल है। मालिनी देवी ने कहा, बालक पता नहीं कैसी कैसी बातें करता है, समझ में कुछ आता नहीं। अरे लाला ऐसे कभी किसी का भोग नहीं बिगाड़ते। महाप्रभु ने कहा, कोई बात नहीं, वो मुझे बुलाता क्यों है? मैंने थोड़ी कहा मुझे बुलाए, मुझे बुलाता है इसलिए तो मैं जाता हूं। मालिनी देवी तो कुछ समझ ही नहीं पाई। महाप्रभु गोद में बैठ गए। इधर जगन्नाथ मिश्र जी सारे में ढूंढे, महाप्रभु मिले नहीं। आखिर में फिर घर पे आ गए। अब पंडित जी बड़े नाराज हो रहे थे। जगन्नाथ मिश्र जी क्षमा मांगे, महाराज बड़ी भूल हो गई और मेरे बालक ने सब गड़बड़ कर दिया, पर आप क्षमा कर दो बालक को। पंडित जी ने कहा, कोई बात नहीं, वो तो बालक है, बालक से तो ऐसा हो जाता है, हमने क्षमा कर दिया, अब हम जा रहे हैं। जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा, ऐसे नहीं जाने दूंगा, आप तो भोजन किए नहीं, मैं ब्राह्मण को भूखा थोड़ी लौटाऊंगा, तो आपको प्रसाद तो पाना पड़ेगा। वो तैर्थिक विप्र ने कहा, अब सारी सामग्री तो बिगड़ गई, अब पाऊं कैसे? जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा, आप कहो तो मैं सहयोग कर देता हूं, आप एक बार फिर रसोई बना लो। पंडित जी ने कहा, आज क्या रसोई बनाता रहूंगा मैं? बोले हम सहयोग कर देते हैं। तब बहुत मनाया। पंडित जी ने कहा ठीक है। फिर दोबारा गोबर का चौका लगाया, वो जो पहले सामग्री बनाई थी वो वहां से हटाई। पंडित जी फिर स्नान करके लगे रसोई बनाने। अब की बार कुछ कम सामग्री बनाए, लेकिन बनाए। और इस बार तो जगन्नाथ मिश्र जी बहुत सावधान। शची मां से कहा कि वो ना आ जाए यहां पे, आज तो उसको मार लगाऊंगा। शची मां ने कहा, वो तो लगता है कहीं खेलने चला गया गंगा तट पे, अब कोई डरने की बात नहीं है, पंडित जी आराम से बनाए, भोग लगाए, कोई असुविधा नहीं। पंडित जी ने फिर भोग बनाया और फिर भोग धरा। अब फिर बुलाने लग गए। अब क्या गाने लग गए? गोपाल आइए, नंदलाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। गोपाल आइए, नंदलाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। गोपाल आइए, नंदलाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। गोपाल आइए, नंदलाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब और ना
अधिक तरसाइए। ओ अब और न अधिक तरसाइए। एक बार तो दरस दिखाइए। हाँ एक बार तो दरस दिखाइए। निक मुरली मधुर बजाइए। निक मुरली मधुर बजाइए। निक हंस हंस के मुस्काइए। निक हंस हंस के मुस्काइए। राधा रानी को संग में पवाई। ओ राधा रानी को संग में पवाइए। ओहो राधा रानी को संग में पवाई। ओ राधा रानी को संग में पवाइए। ओहो गोपाल आइए, नंदलाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हे गोपाल आइए, नंदलाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आहा गोपाल आइए, नंदलाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हे गोपाल आइए, नंदलाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। एक बार तो दरस दिखाइए। एक बार तो दरस दिखाइए। मेरे हृदय में बस जाइए। मेरे हृदय में बस जाइए। अरे पंडित जी तो बहुत सुंदर कीर्तन किए, और जैसे कीर्तन किए फिर महाप्रभु के कान में आवाज गई, और खेल रहे थे महाप्रभु, और खेल छोड़ के बालकों ने कहा निमाई कहाँ जाते हो? महाप्रभु कहे मुझे पंडित जी बुला रहे हैं, बढ़िया सामग्री बनाई है, सुगंध आ रही, अभी आया। और महाप्रभु जी आए हैं और जाने कहां से घुस गए अंदर। पंडित जी तो आंख जोड़े बैठे थे, और महाप्रभु जी जा करके फिर सामग्री पाने लगे। फिर दाल भात पूरी साग सब एक कर दिया, और फिर अब बाल लीला हो रही है तो दोनों हाथ से पा रहे हैं उठा उठा के। फिर पंडित जी की आंख खुली, और जो आंख खुली फिर महाप्रभु को देखा, फिर अल्लाह, अरे राम अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, ऐसा ढीठ बालक तो मैंने देखा नहीं, मेरी सबरी सारा देखा। अब तो जैसे शोर मचा, जगन्नाथ मिश्र जी फिर भागे भागे आए। शची मां से कहा तुम तो कहती थी वो खेल रहा होगा, ये कहां से आ गया? और जैसे महाप्रभु देख के पिताजी आए, अब की बार तो इतना जोर भागे, श्रीवास पंडित जी के भी घर नहीं गए, जाने गंगा तट पे कहां गायब हो गए। दूर तक जगन्नाथ मिश्र जी भागे गए, पर महाप्रभु मिले नहीं। आखिर में तो लौट आए। अब तो ये भी हिम्मत ना हो पंडित जी को कहने की फिर बना लो। अब चुपचाप आ गए और खड़े हैं, क्या करूं, ये तो लाला ने बहुत उधम कर दिया, दो दो बार भोग बिगाड़ दिया। इतनी देर में कौन आ गए? महाप्रभु जी के बड़े भाई विश्वरूप जी आ गए। विश्वरूप जी ब्राह्मण के चरण स्पर्श किए। तैर्थिक विप्र ने जगन्नाथ मिश्र जी से पूछा ये कौन है? बोले महाराज ये मेरा बड़ा बेटा है। अच्छा, ये कहाँ रहते हैं? ये अद्वैताचार्य की टोल में भागवत जी का अध्ययन करते हैं, इनको पढ़ने में बहुत लगन है, सवेरे चला जाता है बालक, रात को आता है। अच्छा, छोटा बालक जितना उद्यमी, बड़ा उतना ही गंभीर है, तो ठीक है। अब विश्वरूप जी ने चरण पकड़ लिए, महाराज ऐसे तो मत जाइए आप, हम ब्राह्मण को घर से भूखा भेज दें, साधु को घर से भूखा भेज दें, गृहस्थी को कितना अपराध लगेगा। मैं आपका सहयोग करता हूं, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मेरा तो सहयोग आप ले सकते हो, क्या करूं? बोले एक बार और रसोई बना लीजिए।
पंडित जी ने कहा हद हो गई, आज पूरा दिन यही काम करते बीतेगा क्या? पाने को तो कुछ मिला नहीं, रसोई बनाते पूरा दिन निकल गया। विश्वरूप जी ने कहा नहीं आपको तो, अब वो क्या करते, फिर दोबारा से चौका लगा गोबर का, फिर जो दूसरी बार की सामग्री थी वो हटाई गई, फिर पंडित जी बैठे। अब पंडित जी ने कहा भाई ज्यादा सामग्री तो नहीं बनाएंगे, पहले तो पूरी साग दाल भात सब बनाए थे, बोले ज्यादा सामग्री नहीं बनाएंगे, अब केवल खीर बनाएंगे, जल्दी बन जाएगी और पाकर पोषण प्राप्त हो जाएगा। तो खीर सिद्ध किए और भोग धरे। इधर जगन्नाथ मिश्र जी ने तो कहा सब लोग दरवाजे पर पहरा लगा के बैठ जाओ, उस ऊधमी का नहीं पता कहां से आ जाए। तो एक तरफ शची मैया बैठ गई, एक तरफ जगन्नाथ मिश्र जी बैठ गए, एक तरफ विश्वरूप जी बैठ गए। और पंडित जी से कहा घबराने की कोई बात नहीं, आप आराम से भोग लगाओ, हम सब लोग डंडा लेके बैठे हैं, वो नहीं आ पाएगा। पंडित जी फिर भोग लगाने लग गए और फिर गाना शुरू किया। मुझे दो दर्शन गिरधारी रे, मुझे दो दर्शन गिरधारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। मुझे दो दर्शन गिरधारी रे, मुझे तो दर्शन गिरधारी रे, मुझे दो दर्शन गिरधारी रे, मुझे तो दर्शन गिरधारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। ओ तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे, तोरे संग राधिका प्यारी रे, तोरे संग राधिका प्यारी रे, तोरे संग राधिका प्यारी रे, संग राधिका प्यारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। ओ तेरे सांवरे सूरत पे मैं वारी। फिर गाया। अब तो दिन छिप गया था, संध्या बीत चुकी थी। फिर महाप्रभु के कान में आवाज गई, आज तो महाप्रभु को कृपा करनी है। और फिर छम छम करते महाप्रभु आ गए। अब देखिए लीला में क्या होता है, लीला में लीला शक्ति काम करती है, प्रभु की जो इच्छा है वही होगा। अब जब तक महाप्रभु नहीं आए थे तब तक तो जगन्नाथ मिश्र जी, शची मैया सब जाग रहे थे, और जब महाप्रभु आने को हुए सबको नींद आ गई। पहरा दे रहे थे जगन्नाथ मिश्र जी, पहरा देते देते उनको भी नींद आ गई। शची मां भी पहरा दे रही थी, उनको भी नींद आ गई। विश्वरूप जी को भी नींद आ गई। और लीला शक्ति सब प्रबंध कर देती हैं। और इधर महाप्रभु जी आए, कोई जान नहीं पाया और फिर पहुंच गए। पंडित जी तो नेत्र बंद किए थे। महाप्रभु ने देखा आज तो पंडित जी ने कुछ कम ही सामग्री बनाई है, चलो कोई बात नहीं। अब महाप्रभु जी खीर पाना प्रारंभ किया, चुल्लू में भर भर के, हाथों में भर भर के खीर
महाप्रभु के मुख पे खीर लगी, गाल पे खीर लगी, शरीर पे खीर लगी, सब उठा उठा के महाप्रभु खीर आरोग रहे हैं। फिर पंडित जी की आंख खुली और अब की बार जो शोर मचाना चाहा, महाप्रभु मुख पर हाथ रख दिया और कहे, अरे विप्र, पहले तो मुझे बुलाता है और जब मैं आ जाता हूं तो शोर मचाता है। तैरथिक विप्र ने कहा, अरे गौरांग, मैंने तुमको कब बुलाया? मैं तो अपने गोपाल को बुलाता हूं, मैंने तुमको नहीं बुलाया। महाप्रभु कहे, अरे तैरथिक विप्र, तूने मुझे नहीं पहचाना? बोले, नहीं पहचाना। आहा, आज प्रथम बार महाप्रभु अपना ऐश्वर्य प्रकाश किए। षडभुज रूप तो नित्यानंद प्रभु जी को दर्शन कराए हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य जी को कराए हैं, प्रकाशानंद जी को भी कराए हैं, लेकिन तैरथिक विप्र को षडभुज दर्शन नहीं कराए। महाप्रभु तैरथिक विप्र को अष्टभुज दर्शन कराए, 8 भुजा वाला दर्शन कराए हैं। जैसे ब्राह्मण ने कहा, मैं तुमको नहीं पहचान पाया, उसी समय श्रीमन महाप्रभु जी अपना ऐश्वर्य प्रकट कर दिए। और क्या देखा? बोले, रूप अष्टभुज गौर प्रगट, रूप अष्टभुज गौर प्रगट, रूप अष्टभुज गौर प्रगट्यो, लखन काहू और है, लखन काहू और है, लखन काहू और है, लखन काहू और है, एक बपु महतीन राजत, एक बपु महतीन राजत, राम कृष्ण गौर है, राम कृष्ण गौर है, शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र गदा पद्म, चार भुज में ले हरि, चार भुज में ले हरि, द्वै भुजन में दंड कमंडल, द्वै भुजन में दंड कमंडल, द्वै भुजन ले भोग हरि, द्वै भुजन ले भोग हरि, द्वै भुजन सो भोग हरि, द्वै भुजन सो भोग हरि, श्याम सुंदर मुख कमल में, श्याम सुंदर मुख कमल में, माखन को पात है, माखन को पात है, दर्शन करके विप्र, दर्शन करके विप्र, प्रेम मूर्छा खात है, प्रेम मूर्छा खात है, प्रेम मूर्छा खात है, प्रेम मूर्छा खात है, प्रभु प्रेम मूर्छा खात है। प्रेम मूर्छा खात है। आहा, उस समय महाप्रभु जी अष्टभुज रूप दिखाए। 4 भुजा में शंख चक्र गदा पद्म और 2 भुजाओं में मुरली। 6 भुजा और 2 भुजाओं में, एक में माखन और एक हाथ से उस ब्राह्मण की सामग्री पा रहे हैं। आज जो ब्राह्मण ने उस रूप को देखा, सो प्रेम में मूर्छित होकर के गिर पड़े, हाहाकार कर रहे हैं। महाप्रभु जी अपने अष्टभुज रूप का दर्शन करा रहे हैं। ब्राह्मण हाथ जोड़ के स्तुति कर रहे हैं, हे गोविंद, हे नारायण, हे गौरांग, मैं आपको जान नहीं पाया। अरे आप बार बार आकर मेरा भोग स्वीकार कर रहे थे और मैं शोर मचा रहा था, आपका तिरस्कार कर रहा था। अरे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, मैं जान नहीं पाया।
महाप्रभु कहे कोई बात नहीं, तुम भूल गए, तुम कण्व ऋषि हो, तुम द्वापर युग में गोकुल में भी आए थे नंद भवन में, तब भी मैंने तुमको ऐसे ही सताया था। अरे तुम्हारी सेवा क्या है, तुम्हारी सेवा भोग लगाने की है, तो तुम्हारे हाथ से भोग लगाने में मुझे विशेष आनंद आता है। मैंने गोकुल में भी ये लीला की थी, अब तुमको मैंने ही यहां बुलाया है। तैर्थिक विप्र कहते हैं मेरे लिए क्या आज्ञा है? महाप्रभु ने कहा पहली आज्ञा है, मेरे ऐश्वर्य के विषय में किसी को बताना मत, चूंकि मैं भक्त बन के आया हूं, भगवान बन के नहीं आया, तो मेरे इस ऐश्वर्य के विषय में बताना मत। दूसरी आज्ञा, अब ये जो भ्रमण करते हो ये छोड़ दो, जो रमता जोगी का रूप बनाए हो इसको त्याग दो और विवाह कर लो, गृहस्थ हो जाओ। बोले प्रभु ग्रस्त हो जाऊं? ग्रस्त होने से क्या लाभ होगा? महाप्रभु कहे तुम्हारे 3 पुत्रों का जन्म होगा और उन 3 पुत्रों के द्वारा मेरी भक्ति का प्रचार प्रसार होगा, तो अब चले जाओ। तब सत्यभानु उपाध्याय विवाह किए और इनके 3 पुत्रों का जन्म हुआ, श्री हरिदास, श्री बलराम दास और श्री जनार्दन दास। और इनके 3 पुत्रों के द्वारा खूब गौर भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ। तब महाप्रभु तो अपने रूप को संवरण कर लिए और फिर जाके मैया के पास सो गए। जब सारी लीला हो गई, अब जगन्नाथ मिश्र जी की निद्रा खुली और तुरंत उन्होंने देखा, उठ करके तो देखा ब्राह्मण रो रहे हैं। जगन्नाथ मिश्र जी को लगा फिर कहीं निमाई ने कोई उधम न कर दिया हो। पंडित जी से पूछा महाराज निमाई तो नहीं आया था? अब पंडित जी सुन ही नहीं रहे कुछ। अरे अब तो आके भोग नहीं बिगाड़ दिया? पंडित जी ने कहा मिश्र जी भोग तो पहले भी नहीं बिगड़ा था, तो अब तो रात हो गई, अब प्रसाद लीजिए। तैर्थिक विप्र क्या कहते हैं, वो जो पहले का भोग है वो कहां रखा है? बोले महाराज वो तो हम लोग पा लेंगे, उसकी चिंता नहीं करिए, पर आप सवेरे से भूखे तो हम लोगों ने भी कुछ ग्रहण नहीं किया कि ब्राह्मण को इतना कष्ट हो गया, आज इतना आपको भूखा रहना पड़ा। ब्राह्मण देवता ने कहा आज कष्ट नहीं हुआ, आज तो मुझको जन्मों जन्मों की साधना का फल प्राप्त हुआ, आज कष्ट नहीं हुआ, आज तो जन्म जन्म की साधना का फल प्राप्त हुआ। मिश्र जी ने कहा मुझे समझ नहीं आता आप क्या बोलते हैं, पाइए ना अगर खीर भोग लग गई है। तैर्थिक विप्र कहते हैं पहले मुझे वो पहले के दोनों भोग लाइए। जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा कि वो हम लोग पा लेंगे, आप चिंता नहीं करो। बोले नहीं मुझे तो वो दोनों सामग्री चाहिए। बोले आप तो कहते थे बालक ने भोग बिगाड़ दिया। बोले ना समझ था, वो भोग सामग्री लाओ। बहुत कहा, आखिर में शची माता वो पहले के दोनों भोग भी लेके आई हैं। आहा, आज ब्राह्मण बार बार महाप्रसाद की परिक्रमा कर रहे हैं, बार बार महाप्रसाद को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। मैं सोचता था आज भोग नहीं लगा, अरे आज ठाकुर जैसा भोग लगाए ऐसा तो कभी भोग नहीं लगा। महाप्रसाद को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और बार बार रोते रोते प्रसाद को पा रहे हैं। कभी माथे से प्रसाद लगाते हैं, कभी हृदय से प्रसाद लगाते हैं, कभी पाते हैं। शची मैया ने कहा ये ब्राह्मण देवता को क्या हुआ? जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा पता नहीं क्या हुआ। बहुत देर तक प्रसाद पाया और फिर हाथ धो रहे हैं। जगन्नाथ मिश्र जी के आंगन में लोटपोट हो रहे हैं। जगन्नाथ मिश्र के आंगन की रज को उठा के मस्तक से लगा रहे हैं और महाप्रभु को प्रणाम करके वे तैर्थिक विप्र प्रस्थान किए।